दोस्तों 2 मार्च को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड का वार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि आप दोस्तों होने वाले एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको आपकी हॉर्नबिल के पोर्स पोएट्री साथ ही आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है स्नैपशॉट उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए चैप्टर वाइज चैप्टर। ओके, हर चैप्टर दो तीन क्वेश्चन बताए हैं, सब तैयार कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर दोस्तों उसी में से आपके रहने वाले हैं, ये आपको बात मानकर चलना है, इसलिए अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ओके, अब दोस्तों आपके यहाँ से आपके राइटिंग वाला सेक्शन फिर ग्रामर वाला सेक्शन रह जाता है, वो हम कवर करेंगे लगातार आप लोगों के लिए कह रहे थे। आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने क्या है क्लास 11 इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ओके, तो आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो सबसे पहले ही आपको मिल जाएगी क्लास 11 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वार्षिक परीक्षा वाली प्लेलिस्ट, उस पर जाइएगा। क्रम से दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करते जाइएगा। आज की इस वीडियो अगर पूरा देख लेते हैं दोस्तों तो गारंटी के साथ दोस्तों 4 नंबर आप पक्का कर लेंगे। ओके, 4 नंबर आप पक्का कर लेंगे। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्योंकि ये जो अब टॉपिक मैं बताने वाला हूं इनको रटना नहीं है, केवल बस थोड़ा सा समझना है और वो समझाने का काम मैं कर दूंगा, तो फिर आप क्या आसानी से आप कर जाएंगे। ओके, क्या क्या हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट नोटिस बताने वाला हूं, इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट बताने वाला हूं। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पेपर में सबसे पहले जो क्वेश्चन रहेगा अनसीन पैसेज का रहेगा। दूसरे नंबर पर जो क्वेश्चन रहेगा वो आपको क्या समरी और मतलब आपको टाइटल नोट्स मेकिंग करना पड़ता है। तीसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है ये क्वेश्चन रहेगा जिसमें क्या पूछा जा सकता है। देखिए ऐसा होगा आपका दो क्योंकि अथवा में क्वेश्चन आता है तो पोस्टर उससे अथवा में नोटिस आ जाए, या आपका एडवर्टाइजमेंट उसके अथवा में क्या पोस्टर आ जाए। ओके, नोटिस अथवा एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार से, यानी 3 टॉपिक रहते हैं आपके, ये 3 टॉपिक हैं, इनमें से कोई भी 2 टॉपिक आपके आते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि आपको पोस्टर सबसे ज्यादा आसान होता है, इन तीनों टॉपिक में पूछो तो पोस्टर सबसे ज्यादा आसान है। हर स्टूडेंट अभी अगर वीडियो को ध्यान से देख लेता है पूरे पोस्टर बन जाएंगे। ओके, तो पोस्टर में क्या 6 से 7 में पोस्टर बता दूंगा, 5-6 क्वेश्चन है। बस क्या करना पड़ता है, एक बॉक्स बनाया और आपने क्या है उससे संबंधित 1-2 डायग्राम बना देना है, और डायग्राम के और फिर आपको 1-2 लाइन लिखना पड़ता है। एक ऐसा ही ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको 1-2 लाइन लिखते हैं तो 4 नंबर मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर हो गया और भी टॉपिक उसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। जैसे अभी आपका मैं आपको आर्टिकल पैराग्राफ राइटिंग बताऊंगा, ऐसे कह सकते हैं जैसे आप पैराग्राफ राइटिंग, उसमें 1 पेज लिखते हैं जब 4 नंबर मिलेगा। और पोस्टर में क्या है, एक देखिए बॉक्स बनाया, एक आपने डायग्राम बना दिया, 2-3 लाइन लिख दी, लो 4 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से तो मैं आपको पूरा सिस्टम समझा दूंगा। तो पोस्टर हम देख लेंगे। नोटिस भी आपको अगर तैयार करना है ज्यादा कठिन नहीं है, एक नोटिस बस याद कर लेना है, 3 से 4 लाइन है, तो आपके 5-6 नोटिस मतलब जितना चाहे नोटिस आप कोई भी टॉपिक दे दिया जाए आपसे बन जाएगा। ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट भी केवल 2 एडवर्टाइजमेंट तैयार कर लीजिएगा, तो सबके आपको क्या है 3 टॉपिक तैयार करके रखिएगा, 4 नंबर दोस्तों पक्का हो जाएगा। बाकी समझा दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा तो फिर अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर ले। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट पोस्टर बता रहा हूं। पोस्टर वाला टॉपिक तो सबसे ज्यादा आसान होता है। ओके, तो ये तो आपको तैयार होना चाहिए, 4 नंबर पक्का हो जाएंगे। हमेशा पोस्टर वाला क्वेश्चन तो आता ही। ओके, देख लीजिए सबसे पहले आपका जो है सेव वाटर का आ जाता है, ये आपका दिया हुआ तो सेव वाटर वाला है। सेव वाटर का आता है, बिल्कुल सिंपल है। बॉक्स तो आपको ब्लैक पेन से आपको क्या एक बॉक्स बना दीजिए, जिसमें स्केच का यूज किया है। आपको पेपर में स्केच पेन नहीं करना है, ब्लैक पेन आपको लीजिएगा डार्क। ओके, 2-3 बार लाइन खींच दीजिएगा, डार्क आपका हो जाएगा। तो एक बॉक्स बना लेना है। फिर इसे मैंने यहाँ नल बना दिया, एक तो ड्रॉप निकल रहा है, ड्रॉप की डिजाइनिंग बना दी है। क्या लिखा, ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीशियस, पानी की प्रत्येक बूंद क्या है कीमती है। सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जीवन बचाओ। बस सिंपल है और हर स्टूडेंट को ये लाइन याद होगी। बस इतना आपका वाटर सेव वाटर का आता है तो कंप्लीट हो जाता है। ओके, बस देख लेना है। अब देखिए आपने देख लिया, अब आता है आपसे बन जाएगा। ओके, एक बार बस पढ़ के रखना है। आगे देखते हैं, थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ओके, किस टाइप से आपको लिखा रहेगा, तो आपको क्या डायग्राम बनाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है तो डिजाइन ऑफ ड्राफ्ट ऑफ पोस्टर। ओके, पोस्टर शब्द है, समझ पोस्टर बनाना है। ओके, डिजाइन शब्द है तो भी आपको क्या समझ जाएंगे, डिजाइन ऑफ पोस्टर, पोस्टर बनाना है। किस पर बनाना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, यानी क्या है जो पेड़ों का महत्व के ऊपर आपको क्या पोस्टर बनाना है। बस इतना आपने पढ़ा, आपको समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपको क्या सेव वाटर या कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, पानी बचाओगा, तो वही जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद आपको डिजाइन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, नशीली दवाइयां, नशीली दवाइयों का सेवन ना किया जाए, इस पर एक पोस्टर बनाइए। और नेक्स्ट इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आता है, तो ये आपका लिखा हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है आपका कि आप दिल्ली पुलिस से आपको क्या की तरफ से आपको इन्फॉर्म करना है कि अगर आपको कहीं भी जिसमें कोई डॉल है, टिफिन बॉक्स है, सूटकेस, उस पर संदेह हो रहा कि हाँ ऐसा नहीं कि इसमें बम वगैरह हो गए, तो मतलब बम ब्लास्ट का इस टाइप का लिखा है तो समझिए बम ब्लास्ट का बनाना है। और डोंट बी क्रूल टू एनिमल, यानी जानवरों को अत्याचार न किया जाए, इस पर पोस्टर आ सकता है। ये सेव एनिमल सेव लाइफ, या मतलब एनिमल से संबंधित है तो आपको तैयार करके रखना है। तो ये 4-5 टॉपिक है, इन्हीं में से आपसे अक्सर आता है। तो एक बार में मैं आपको बता देता हूँ, तैयार हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका हो जाता है, सेव वाटर पर आता है तो आपसे बन जाएगा। ओके, या कंजर्वेशन ऑफ वाटर तो आपसे हो जाता है। सेकंड नेक्स्ट आपका रहने वाला है कि आपको से नो टू ड्रग्स के ऊपर, से नो टू ड्रग्स यानी नशीली दवाइयों का सेवन ना किया जाए, इस पर बनाना सिंपल है। बॉक्स तो आपको देखिए बनाना है। सबसे पहले क्या लिखना है,
डू यू, लाइन आपको याद करनी है हर पोस्टर के लिए। इस टाइप का आता तो ये लाइन आपको लिखनी है, तो लाइन याद कर लीजिएगा और एक लाइन आपको याद करनी है। जब क्वेश्चन आंसर आप क्या 2-2 नंबर के लिए 4-4 लाइनें याद करते हैं, ओके, बहुत सारी लाइनें आप क्वेश्चन आंसर में याद करते हैं, तो एक ही लाइन लिखना पड़ता है और 4 नंबर मिल जाते हैं। ओके, देखिए, डू यू लव योर सेल्फ एज योर फैमिली, क्या आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं? इफ यस, यदि हाँ, तो देन से नो टू ड्रग्स। अगर आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं तो कह दीजिए कि मैं अब क्या नशीली दवाइयों का सेवन नहीं करूंगा। बस सिंपल हो जाता है। नीचे है ड्रग्स लीड टू डिजेक्शन, यानी जो ड्रग्स हैं, नशीली दवाइयां हैं, नशीले जो पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं, वो हमें क्या विनाश की ओर ले जाते हैं। क्लियर है आपका? इस टाइप से बीच में आपका स्टार बनाकर से नो टू ड्रग्स लिखा गया है। ओके, अब आपको अब डायग्राम तो बनाना ही है, पोस्टर है, बिना डायग्राम के आपको नंबर नहीं मिले, डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा। सिंपल आप डायग्राम, जैसे अब नशा करने के ऊपर है ये, तो देखिए बहुत लोग इंजेक्शन से नशा करते हैं, बहुत लोग बोतलों से नशा कर सकते हैं, बहुत लोग क्या है पत्तियों वगैरह में भी नशा होता है, दवाइयां होती है, नशीली दवाइयां बहुत सारी, उससे नशा करते हैं। तो ये बना दिया और मैं कट्टस लगा दिया कि भैया इन सबको नहीं लेना है। ओके, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, समझ गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पोस्टर रहने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, यानी हमारा क्या है, जो पेड़ों का क्या महत्व होता है। तो सिंपल है, बॉक्सेस में ही बनाना है। ओके, इस प्रकार से ग्रो मोर ट्री से आप लिख सकते हैं, दोनों बगल लाइन सजाने के लिए। ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड, जो ट्री है वो हमारे क्या एक बार के मित्र हैं। ओके, दे गिव्स अस, दे हमें क्या देते हैं, अब हमें ओके, अब क्या क्या देते हैं हमें? पेड़, वुड्स दे, लकड़ियां देते हैं, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स देते हैं, साथ ही हमें क्या है शेड यानी छाया देते हैं, मेडिसिन यानी दवाइयां भी मिलती हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रेनफॉल का मतलब वर्षा कराने भी सहायक होते हैं। और अब पेड़ों से संबंधित आपका ये पोस्टर है, तो पेड़ तो 2-3 आपको बना देना, पेड़ बनाने में तो माहिर होंगे, बचपन से ही बनाते आगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इस प्रकार से बस ये आपका तैयार हो जाता है और इस सबकी स्पेलिंग भी आपसे बनती होगी, कोई दिक्कत नहीं। स्पेलिंग नहीं बनती, अभी आप पढ़ लीजिए, हो जाता है आपको। ओके, तो लिखना का 1-2-3 ही लाइन लिखने पड़ते हैं, 2-3 आपको चित्र बनाने पड़ते हैं, आपका पोस्टर हो जाता है। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अगर बॉम्ब ब्लास्ट वाला आ रहा है जिसमें इस प्रकार से लिखा रहता है कि क्या है, आपको अगर क्या है किसी बार के डॉल, टिफिन बॉक्स, सूटकेस, ये सब चीजों में संदेह हो तो आप क्या है तुरंत ही दिल्ली पुलिस से संपर्क करें। इस टाइप से बॉक्स में बनाना है। इफ यू आर अलर्ट, इफ यू कैन अरेव अ बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्ब से संबंधित 2 आपने बॉम्ब बना दिए हैं। When you notice any unclaimed, और ये सब उसी में आपको मिल जाएगा लाइनें, जो क्वेश्चन होता है। यदि आप क्या है किसी वस्तु पर संदेह कर रहे हैं, जैसे डॉल पर, टिफिन बॉक्स पर, ब्रीफ केस है आपका, ओके, इन सब में, इन अ पब्लिक प्लेस, ट्रेन, बस, इन सब में, अगर ट्रेन में है, बस में, प्लेस में कोई ऐसी वस्तु आपको लग रही है, ओके, जिसमें आपको संदेह कि इसमें कुछ हो सकता है इस पर, तो आप क्या तुरंत ही क्या है इमीडिएटली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पर कॉन्टैक्ट करें या डायल 100 करें, हेल्प द दिल्ली पुलिस, जो भी आपको क्वेश्चन में लिखे, हेल्प द दिल्ली पुलिस, हेल्प द भोपाल पुलिस, जो भी लिख कर वो आपको यहाँ लिख देना, सिंपल है। इसके बाद डोंट बी क्रूल टू एनिमल, यानी जानवरों पर अत्याचार न किए जाए। ये सेव एनिमल है तो भी आपको ये रहने वाला है, एनिमल पे बनाना है। तो सीधे आपको जो लाइन है, जैसे सेव एनिमल पर कहा जा रहा है तो सेव एनिमल लिख देना है। लिखा डोंट बी क्रूल एनिमल, तो उसे हाईलाइट कर लेना है ब्लैक और ब्लू पेन से आपको पूरा पोस्टर सजा सकते हो। लव देम, फीड देम, सेटल देम, यानी उन्हें प्रेम करें, भोजन दें, उन्हें छाया प्रदान करें, कैसे जानवरों को। इस प्रकार से सेव एनिमल सेव द अर्थ, ये आपको लाइन एक लिख देनी, सिंपल है। अब जानवर पर है तो 1-2 आपको डायग्राम जरूर बता देना। ओके, शेर बना दी, जो भी आपसे बनता हो, गाय बनती हो, ओके, जो भी आपके जानवर के जो भी आपको 1-2 चित्र बनते हो वो आपको जरूर बनाना। ओके, बिना आप चित्र के आपको नंबर नहीं मिलेंगे, चित्र बनाना 2-3 लाइन लिख देना, नंबर आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। कंप्लीट हो जाता है। ओके, हेलमेट पहनने के लिए अगर आ चुका है प्रीवियस ईयर में कि अगर क्या है आपको क्या है आपका ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से की तरफ से आपको क्या है पोस्टर बनाना है, जिसमें आपको क्या है अवेयर करना है, यूज टू हेलमेट, हेलमेट का उपयोग करें। बॉक्स बना दिया, रूल द रोड बट फर्स्ट वेयर क्राउन, यानी ये ताज पहने, यानी वो हेलमेट को पहने, हेलमेट का चित्र बना दिया बेहतरीन तरीके से। इशू इन आपका लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट वाई ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट भोपाल, इस टाइप से सिंपल आपका दिया हुआ है। बस एक बार देख लेते हैं तो मुझे पता है कि हर स्टूडेंट क्या है आराम से बना लेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दिए। पोस्टर मैंने आपको जगह 6-7 बता दिए, क्योंकि पोस्टर ऐसा टॉपिक है कि अब आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, हर प्रकार का आप तैयार करिए। खास बात क्या है, 6 टाइप के पेपर आ रहे हैं एमपी में। ओके, तो अब किसी में से नो टू ड्रग्स का आ जाएगा, किसी में एनिमल वाला आ जाएगा, किसी में सेव वाटर का आ जाएगा। ओके, अब मैंने आपको मान लीजिए केवल एनिमल वाला बताया कि डोंट बी क्रूल एनिमल। ओके, अब किसी में सेव वाटर आएगा, सर आपने मेरा बताया नहीं है। अब जिसका मैं बता दिया वो कमेंट करेगा सर आपने जो बताया वही आया, अब जिसकी में नहीं आया वो कहेगा सर आपका नहीं आया। इस बार इसलिए मुझे क्या है अब ऐसा मुझे बताना है कि हर प्रकार हर जगह हर जिले के स्टूडेंट दिख रहे हैं, ओके, फॉलो कर रहे हैं हर जिले के स्टूडेंट, तो क्या है 6 के 6 सेट में क्वेश्चन आए। जैसे हिंदी में मैंने बताया पूरे चाहे 6 के सेट कोई भी सेट उठा लीजिए, हर समय क्वेश्चन आपको बता दूंगा मैंने कहां पढ़ा है, मतलब पूरा मैंने आपको अपना फंसा है। ओके, इस बार से मैं थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना है और आपका फिक्स भी नहीं कौन सा सेट आता है, उस कौन सा सेट में आपका कौन सा क्वेश्चन आपका रखा जाता है। 1-2 पेपर आता तो मैं और भी क्लियर कर लेता। ओके, इसलिए आपको थोड़ा ज्यादा इसमें मेहनत करनी है। बाकी मैं आपको बताते जा रहा हूं, ज्यादा कठिन है नहीं है, सिंपल आपका है, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाओगे। ओके, क्लियर है। अब हम दोस्तों देख लेते हैं नोटिस। नोटिस में मैं क्या बता रहा हूं कि 4-5 नोटिस भले बताऊंगा, लेकिन
एक नोटिस याद करना है, बाकी सब क्या है वही रिपीट कॉपी पेस्ट होने वाला है, बस एक लाइन आपको चेंज करनी पड़ेगी। कहाँ लाइन चेंज करना मैं बता दूंगा। ओके, जिस प्रकार से मैंने रस पढ़ाया था, तो रस में एक परिभाषा याद कर लीजिए, तो फिर 10 रस होते हैं तो कोई परिभाषा हो आपसे बन जाएगा। सेम उसी टाइप से कि एक याद कर लीजिए, फिर आपको क्या है चाहे कोई भी आपसे नोटिस है आपसे बन जाएगा। चलिए समझिएगा, समझना जरूरी है, समझ लेते हैं तो फिर चीजें समझ में आएंगी। क्वेश्चन इस प्रकार से आपका लिखा रहेगा। ओके, इस प्रकार से कि आप क्या है अमन तिवारी हैं और क्लास 11th पढ़ते हैं, 12th, ये जो अब मैं बता रहा हूँ ये 12th में भी आपका आता है। ओके, इसलिए अभी से आप मेहनत कर लीजिए, तो फिर 12th में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी 11th में इग्नोर कर देते हैं, 12th में उन्हें पढ़ना पड़ता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम रहती है, इसलिए अभी से मेहनत कर लीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, फिर इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपका क्लास 11th आपको लिख देना है। ओके, इस प्रकार से स्कूल का नाम आपको दिया रहेगा। फिर आपको बताया आप स्कूल के सेक्रेटरी हैं और आपके स्कूल में क्या है ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन, आपके स्कूल में क्या है वार्षिक उत्सव हो रहा है, उसके लिए आपको क्या है एक नोटिस तैयार करना है। ओके, और सभी जो स्टूडेंट उनको इन्फॉर्म करना है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहता है। ओके, क्या किस प्रकार से लिखना, पहले फॉर्मेट समझ लीजिए। इसमें भी देखिए आपको नोटिस में भी बॉक्स बनाना है, तो इसमें आर से आपको क्या 3 लाइन खींच लेंगे। नीचे वाली लाइन जो होती है, नीचे वाली जो लाइन होती है इस बार से ये लाइन मत खींचिएगा, क्या पता आप क्या है कुछ स्टूडेंट कम लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट ज्यादा लिखते हैं, किस टाइप से, तो आपको ये 3 लाइन खींच लेनी है। जब आपको कंप्लीट हो जाए तो नीचे वाली लाइन भी आपको खींच देना है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्या है मायने रखती हैं। ओके, नहीं तो स्टूडेंट पहले से बॉक्स बना लेते हैं, फिर उनका क्या ज्यादा बॉक्स से बाहर निकलने लगता है उसका कंटेंट। ओके, देखिए अब क्या करना है आपको नोटिस बनाते समय, सबसे पहले स्कूल का नाम लिखना है। वैसे आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा स्कूल का नाम, जो दिया है वही आपको लिखना है, नहीं दिया तो फिर तो आप क्या अपने स्कूल का आपका नाम लिख दीजिएगा। ओके, इसके बाद हेडिंग डालनी इस प्रकार से ब्लैक पेन से, जैसे मैं लिखा नोटिस। ओके, नोटिस इस प्रकार से आपको हेडिंग डालनी है, फिर डेट डाल लेनी है जिस दिन आप लिख रहे हैं। अब देखिए मैंने तो ये पुराना है, मैं तो बहुत पहले लिखा था इसलिए डेट लगी है। जिस दिन आप लिख रहे हैं आपको वो डेट डाल देनी है। फिर एनुअल फंक्शन आपको हेडिंग डालनी है, मतलब जो भी आप टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ एनुअल फंक्शन का नोटिस बनाना तो एनुअल फंक्शन डाल देना। क्लियर है इतना, ये आपका सब में इसी फॉर्मेट रहने वाला है। इसके बाद आप देखिएगा, इसको एक को समझा देता हूँ, फिर बाकी आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। हमारे स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन, डेट आपको डालें कि किस दिन आपको कर रहा है। जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे 4-5 दिन या एक हफ्ते पहले आगे की डेट डालिएगा। ओके, जैसे आप 7 तारीख को लिख रहे हैं तो आपको डालेंगे कि आप 15 तारीख को या 25 तारीख को करवा रहे हैं, इस टाइप से। एट 6 PM इन द स्कूल, जो हमारा स्कूल है वो एनुअल फंक्शन क्या वार्षिक उत्सव होने वाला है, इस तारीख को होने वाला है, 6 PM पर होने वाला है। द टॉपिक्स विल बी पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोश ड्रामा, डांस एक्सेट्रा। जो वार्षिक उत्सव होगा, वार्षिक उत्सव में क्या है म्यूजिकल सॉन्ग होंगे, जोक्स भी होगा, ड्रामा भी होगा, डांस वगैरह भी होगा। ओके, द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो चीफ जजेस होंगे वो हमारे क्या है हमारे जो जिले के कलेक्टर हैं वो होंगे। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस। मैं सभी विद्यार्थियों से क्या है सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इसमें ज्यादा ज्यादा क्या है सपोर्ट करें, सहयोग करें और इसे हम क्या एक महान सफलता प्रदान करें इस वार्षिक उत्सव को। Willing students give their name to the secretary of our school before this Monday. ओके, जो भी स्टूडेंट डांस गाना नाच वगैरह करना चाहते हैं, ओके, वो क्या है पहले से ही नाम लिखा दे सेक्रेटरी के पास इस मंडे से पहले। ओके, सेक्रेटरी का नाम जो क्वेश्चन में दिया है तो उससे आपका कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है, तो यहाँ से अब देखिए ये तो सब में आपका कोई भी नोटिस आए ऊपर वाला यही रहने वाला है, और मैं आपको बता रहा हूँ नीचे वाला सेम नीचे के यहाँ से आई इन्फॉर्म ऑल द, यहाँ से आपका द चीफ जजेस विल बी, तो यहाँ से आपका ये पूरा लेने वाला है। लाइन क्या चेंज होने वाली, ये बीच की ये 2 लाइन आपको चेंज करनी है। अभी मैं आपको चेंज करके भी दिखाऊंगा, भी दूसरा वाला बताऊंगा। देखिए इतना पूरा आपको याद कर लेना और ये पूरा रहने वाला, बीच की यहाँ की जो 2 लाइनें हैं आपका ये आपको चेंज हो जाती हैं। ओके, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको सेकंड से समझाता हूँ। अब जैसे आपका ये सेकंड वाला है, ओके, इसमें आपको क्या डिबेट कंपटीशन के ऊपर आया कि आपके स्कूल में क्या है डिबेट कंपटीशन नहीं बात प्रतियोगिता है, उसके ऊपर आपको नोटिस तैयार करना है। देखिए स्कूल का नाम डाला गया है, नोटिस और डिबेट कंपटीशन आपने लिख दिए है, सिंपल है, डेट डाल देनी है इस प्रकार से। अब नॉर्मल यहाँ लिख सकते हैं आप। ओके, देखिए अब देखिए पूरा सेम वही लिखा हुआ है। देखिए आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड विलिंग स्टूडेंट। देखिए नीचे वाला वही है, बस ऊपर देखिए अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन, उसमें क्या लिखा था एनुअल फंक्शन लिखा था, तो यहाँ वो चेंज कर दिया है। डेट आपको बताना कि कब हो रहा है। अब देखिए डिबेट कंपटीशन क्या है, दिन में ही होता है, तो 11 o'clock लिख दिया है। ओके, स्कूल द चीफ जजेस विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखो यहां से लेकर और पूरा यहां तक वही सेम पूरा कॉपी पेस्ट किया गया जो एनुअल फंक्शन का, केवल एक लाइन जहां एनुअल फंक्शन लिखा था वहां केवल डिबेट कंपटीशन लिख दिया गया, वहां डिबेट कंपटीशन लिख दिया है, बाकी पूरा वही है। समझ गए? तो एनुअल फंक्शन का और डिबेट कंपटीशन सेम वही रहने वाला, बस आपको चेंज कर देना है डिबेट कंपटीशन और आपका एनुअल फंक्शन। बाकी देखिए वही सेम पूरा कंटेंट आपको लिखना है जो मैंने आपको समझा दिया है। ओके, एक और से समझ लेते हैं, जैसे आपका ब्लड डोनेशन कैंप का आ जाए तो सेम स्कूल का नाम नोटिस डाल देना। अब हेडिंग आपको क्या है ब्लड डोनेशन कैंप का है तो ब्लड डोनेशन कैंप का डाल देना है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं पूरा आपको ये देखिए नीचे वाली लाइन यहाँ से पढ़िए, आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट, देखिए वही लाइन है जो मैंने आपको पहले बताई। तो ये पूरा देखिए कंटेंट वही है और ऊपर की भी एक लाइन वही है, बीच की 2 लाइन आपको बदल देनी है, मतलब उससे संबंधित आपको लिख देना है कि हमारे स्कूल इज ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, उसमें पहले एनुअल फंक्शन फिर डिबेट कॉम्पिटिशन या ब्लड डोनेशन कैंप लिखा हुआ है। ओके, रक्तदान करने के लिए जो कैंप लग रहा है उसके लिए किस तारीख को होने वाला है आपको समय डाल देना है इन द स्कूल, बस एक लाइन उससे संबंधित लिख दी कि ब्लड डोनेशन इज द ग्रेटेस्ट डोनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब क्या है रक्तदान का एक महादान होता है, बस तो ये लाइन जोड़ दी। बाकी पूरा
ये आपका दिया हुआ, ओके। डोनेट ब्लड एंड सेव अदर लाइफ, रक्तदान करें और दूसरों का जीवन बचाएं। तो उससे संबंधित क्या है, 2 लाइन बीच में लिखी, बाकी पूरा यही है आपका। तो क्या मैं बता रहा हूँ, इससे बस मेरा बताने का तात्पर्य यही है, एक अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी दोस्तों आपको क्या है, जिससे पूछा जाए उसको आपको नाम डाल देना, उससे संबंधित बीच में लाइन लिखिएगा, बाकी नीचे वाला कंटेंट वही रहने वाला, ऊपर वाला वही रहने वाला। तो आइए समझ गए होंगे। बस आप लोग लगता है सर इतना सारा कि 6 से 7 कौन सा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक याद कर लीजिए अच्छे से, और फिर उसको आपको सेटिंग करना सीख जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ओके, जहां आपने सेटिंग करना सीख गई वहां आपका क्या है, काम हो जाएगा। चाहे वो जीवन में सेटिंग करना हो, चाहे वो क्या है आपके क्वेश्चन को सेटिंग करना हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ओके, आगे देख लीजिए। अब ये मैं जो आपको नोटिस बता रहा हूँ ये आपका क्या है, प्रीवियस ईयर में लगातार आया, 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, इसमें भी क्या है वही, इसमें जो बुक वाला थोड़ा आपका सिस्टम आपके अलग ही रहते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया फॉर्मेट अच्छा आपको समझ में आ गया। नोटिस आपको जो दिया हुआ है, स्कूल का नेम आपको सबसे पहले लिखना है। यहाँ पे बहुत चीजें स्किप रहती हैं, बस कंटेंट यहाँ से आप देख लीजिए, समझ लीजिए। स्टूडेंट आर hereby informed that इको क्लब आपके स्कूल में क्या है, एक इको क्लब है, वो आपका ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम कर रहा है। ओके, ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम है या ट्री प्लांटिंग से संबंधित कोई भी आपको नोटिस आना तो आपको यही लिखना है। ओके, इको क्लब ऑफ अवर स्कूल, हमारा जो स्कूल का इको क्लब है ओके, ऑर्गेनाइज कर रहा है द ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम। ओके, पेड़ लगाने वाला प्रोग्राम होने वाला है इन द स्कूल कैंपस। ओके, किस तारीख को करने वाला वो लिख दिया है। द प्रोग्राम विल बी स्टार्ट 9 AM फॉर मोर डिटेल कॉन्टेक्ट द। ओके, और फिर आपको इस टाइप से दिया हुआ। ओके, इसका थोड़ा जो मैंने सिस्टम आपको लिखने का तरीका बताया वही आपको लिखना है। बस यहाँ से आपको जो है 2-3 लाइन आपको समझ लेनी है, समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। हमारे स्कूल में क्या हो रहा है, इको क्लब क्या है, आपका ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम क्या है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। ओके, इस डेट को कर रहा है, तो इस टाइप से रहने वाला है। मतलब दोस्तों मैं अपने वाले फॉर्मेट से समझाऊं तो सेम आपको यही फॉर्मेट है। यहाँ आपको क्या लिख देना है, आपको ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम लिख दीजिए हेडिंग, बस वही सेम पूरा नीचे वाला आपको यही रहने वाला है। आपको यहाँ बस लिख देना ऑर्गेनाइज ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम और इस डेट को इस टाइम को हो रहा है, बस वही इतना बस चेंज करना है। तो हर जगह वही मैंने क्या बताया, कोई भी आपका टॉपिक आ जाए बस यहाँ चेंज करिए, यहाँ चेंज करिए, उसकी डेट आपको समय चेंज कर देना है, बाकी सब वही रहने वाला है। तो आई होप दोस्तों समझ गए होंगे, वास्तव में समझ में आया, मजा आया है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट। ओके, एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको भी बता देता हूं। अभी देखिए मैंने नोटिस बताया, भले मैंने आपको 5-5, 6-6 आपको प्रैक्टिस करा दी है, लेकिन आपको मैंने क्या बताया, एक ही याद कराया, 3-4 लाइनें याद कराई हैं। तो याद तो आपको कम ही करना है एक बार से, बस आपको थोड़ा क्या है, आपको दिमाग में उसकी पूरा फॉर्मेट आपको याद रखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से आ सकते हैं, क्वेश्चन किस टाइप से होगा पहले मुझे समझ लेते हैं। पहला तो इसी प्रकार से आपका आएगा और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पहला वाला, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, आपके जो पिताजी उसका उनका ट्रांसफर हो गया दूसरे शहर में। तो यू वेंट टू सेल हाउस होल्ड गुड्स, आपका जो घरेलू वस्तु, हाउस होल्ड गुड्स यानी होती है घरेलू वस्तु आप बेचना चाहते हैं। राइट अ सुटेबल एडवर्टाइजमेंट टू पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर, आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है, सिंपल है। नेक्स्ट वाला जो सेकंड वाला है, इसमें आप पहले वाले में क्या आपको हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं यानी कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, ये सब घरेलू वस्तुएं हमारी होती हैं। दूसरे वाले में आपका यहाँ पूछ रहा है, कहा जा रहा है कि आप क्या कुणाल तिवारी यू वांट टू सेल योर हाउस, अब आप क्या पूरा का पूरा जो घर है वो बेचना चाहते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाइए। ओके, या फिर आपका इस टाइप से आपका आ सकता है कि यू वांट टू क्या लेट योर फ्लैट, लेट यानी तो किराए से देना, आप अपना जो फ्लैट है या रूम है उसको किराए से देना चाहते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाइए। या फिर आ सकता है कि आपको क्या है डॉक्यूमेंट लॉस हो गए हैं, ओके, गुम हो गए हैं, तो उनको क्या आपको क्या है उसके ऊपर आपको एडवर्टाइजमेंट बनाइए। तो ये आपके 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, बाकी ये पहले 2 आपको जरूर तैयार करके रखना है, इनके हाई चांस रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहला वाला, हाउस होल्ड थिंग्स या हाउस होल्ड गुड्स बेचने के लिए आपको क्या है, मतलब घरेलू वस्तु बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाना, मतलब देखिए कितना सा लिखना है, देख लीजिए आप स्वयं देख लीजिए, मतलब जो क्वेश्चन आंसर आप याद करते हैं उसकी अपेक्षा काफी ज्यादा आसान रहता है। ओके, जैसे फॉर्मेट बस डिजाइनिंग बस मायने रखती है। ओके, बस बाकी आपका रही नहीं, तो इस टाइप से आपको बनाना दिखा दिया मैंने। हेडिंग एडवर्टाइजमेंट डाल देनी है, फिर आपको लिखना फॉर सेल यानी बिकाऊ है, क्या हाउस होल्ड गुड्स यानी घरेलू वस्तुएं क्या बिकाऊ है। अब घरेलू वस्तु बिकाऊ है तो घरेलू वस्तु में क्या बेचना चाहते हैं, बहुत सारी वस्तु आती है, तो हम क्या फ्रिज बेचना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर सब बेचना चाहते हैं। तो यहाँ उसकी कंपनी भी आपको नाम लिखना है, फ्रिज है LG कंपनी का 280 लीटर, वॉशिंग मशीन है बजाज ऑटो, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम सैमसंग की बेचे चाहे आप दूसरी कंपनी का बेचे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कूलर का तूफान है, AC LG का कंपनी का, इस टाइप का आपको लिख देना है। ओके, इस टाइप बनाकर फिर आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, जितनी भी वस्तुएं हैं भी जितनी अच्छी कंडीशन में, अच्छी मतलब चल रही है। ओके, ऐसा नहीं कुछ खराब बेच रहा है, अच्छी कंडीशन में।
लेकिन जब भी कोई ये एडवर्टाइजमेंट आपका देखेगा तो कहेगा जब सब चीज़ अच्छी हैं, जब टीवी भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, तो भाई कोई व्यक्ति बेचना क्यों चाहेगा। तो ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, यहाँ आपका क्वेश्चन में अनदर सिटी है ना दूसरे शहर, तो अनदर सिटी आपको लिख दीजिए। तो ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी, जो उसका मालिक है इन सब वस्तुओं का वो कहाँ है, वो दूसरे शहर जा रहा है, तो इसलिए अब उसको इन सब को क्या है ले जाना नहीं है, इसलिए उसको बेचना चाहता है। ये आपको कॉन्टैक्ट नंबर इस टाइप से आपको लिख देना है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे, इस प्रकार से आपको लिख देना है। बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। ओके, कोई भी डाउट अभी भी आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बॉक्स आपको जरूर बनाना है, बॉक्स तो आपको रहने ही वाला है। दूसरा एडवर्टाइजमेंट जैसे हमारा है, आपको क्या है फॉर सेल हाउस। अब आपको बेकाऊ पूरा घर का घर बेचना है। अब घर बेचना है, जब भी आप कोई घर खरीदेंगे तो क्या देखेंगे, वहाँ कितने रूम है, हॉल है कि नहीं है, किचन है कि नहीं है, ओके, वर्षिप प्रूफ है कि नहीं है, पूजा वाला घर है कि नहीं है, कोई आंगन भी होता है कई घरों में, तो आंगन भी है कि नहीं है, बहुत ज्यादा अमीर वाले घर हो तो स्विमिंग पूल भी होता है, स्विमिंग पूल है कि नहीं, तो इस टाइप का होता है। ओके, बस वही आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल, यानी फॉर सेल बेकाऊ हाउस है। अब उसकी क्वालिटी आपके कि रूम कितने हैं, 4 है, इतने बाई इतने फीट, और आपको क्या है कुछ भी आप यहाँ नंबर लिख सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा कॉमन सेंस में लिखना है नंबर। रूम होते हैं तो नॉर्मल साइज के होते हैं, हॉल थोड़ा बड़ा आपको देना है, किचन लगभग क्या है सब छोटी ही होती है, तो किचन भी छोटी आपको कर दें, वर्षिप रूम भी आपको कोई छोटे रखते हैं तो ये रख देना। तो इस प्रकार से आपको क्या है उसमें फिट में लिया हुआ कितने बाई इतने इस टाइप पे बताया गया है। फिर आपको जो घर है वो कहाँ है, कहीं तो बना होगा, तो प्लीज बता देना बिहाइंड एक्सीलेंस स्कूल है। ओके, इस एक्सीलेंस स्कूल के पीछे है, इस प्रकार से भोपाल मध्य प्रदेश, ओके, या फिर आपको इंदौर मध्य प्रदेश, जहीं भी आपको नंबर मतलब कोई भी आप रैंडम आपका है प्लेस लिख सकते हैं। फिर घर क्यों बेचना चाहते हैं, तो ऑनर इज गोइंग टू, ऑनर यानी मालिक कहाँ जा रहा है, अब्रॉड में विदेश जा रहा है। ये क्वेश्चन में अगर अनदर सिटी लिखा तो अनदर सिटी लिख दीजिएगा। ओके, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, तो कितना सिंपल दिया हुआ है आप देख सकते हैं जी, आपको लैंग्वेज दी हुई है। ओके, आप गाइडों वगैरह में देखें तो समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या है, छोटा सा बॉक्स बना दी, 2-3 लाइन लिख दी। अब ये देखिए फॉर्मेट, ये आपका नॉर्मल तरीके से इस टाइप का रहना चाहिए। और अब बुक का बनाएंगे ना जो गाइडों का, तो गाइडों में इतना सा छोटा सा दिया रहता है, तो आप खुद सोचेंगे कि यार इतना सा मैं बनाऊंगा तो ये तो मेरे बुक में इतना सा मतलब कॉपी में इतना सा बन जाएगा, 4 नंबर कैसे मिलेंगे। अब देखिए ये पूरा आपको फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पूरा आपको बुक्स फुल आपको क्या पेज में बन जाएगा, और 4 नंबर आपको टीचर तुरंत मिल जाएंगे। ओके, इस प्रकार से है। और यहाँ मुझे 4 नंबर मैंने आपको दिए, बोर्ड एग्जाम में भी मैं कर चुका हूँ। आप तो क्लास 11th में है, मैं तो बोर्ड एग्जाम तक की बात कर रहा हूँ, उसमें तक आपका यही फॉर्मेट रहता है। ओके, तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका क्या लॉस्ट का आ रहा है, जैसे लॉस्ट यानी कुछ गुम हो जा रहा है, ओके, आपका स्कूल में क्या है, आपकी स्कूल बैग आपका गुम हो जा रहा है, या फिर आपका क्या है आपका जो सूटकेस है वो गुम हो जाता है, इस टाइप से, एक पर्स गुम हो जाता है, तो ये आपका गुम लॉस्ट वाला भी आता है। तो हेड एडवर्टाइजमेंट लॉस्ट हो जाए, लॉस्ट यानी गुम हो गया। अब क्या है किस बार से लिखना है, यहाँ एक सूटकेस गुम हो गया तो लिख दिया आप ब्लैक VIP सूटकेस, मॉडल नंबर इतना, हर कोई प्रोडक्ट होता है जो कीमती प्रोडक्ट होता है उसका एक मॉडल नंबर होता है, तो वो रैंडमली 1 2 3 लिख दिया इस बार से, इतने बाई इतना है उसका। तो एक हमारा जो ब्लैक VIP सूटकेस है वो गुम हो गया है। ओके, अगर आपको कहीं मिले तो बताइएगा। ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि उसके जो बैग में जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट वो भी थे, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ओके, ये सब आपके जो 10th 12th की मार्कशीट, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये सब भी थे। और गुम हो गया, कब हो गया, तो आपको डेट लिख देनी है। फिर बस में हो गया, बस नंबर आपको बता दिया है, MG रोड कंचन बाग, ओके, ये आपको एड्रेस दिया हुआ है। फिर आपको लिखा है एट्रेक्ट टू रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू, यहाँ लालच भी दिया है, किसी को मिल जाता है तो भाई ये लौटा दे, हम उसको क्या कुछ गिफ्ट देंगे, उसे कुछ गिफ्ट देंगे, काइंडली कॉन्टैक्ट ओके सुनील दुबे, मोबाइल नंबर इस टाइप से, बिल्कुल सिंपल आपका ये भी दिया हुआ है। तो ये आपका समझ गए, एडवर्टाइजमेंट भी आप समझ गए होंगे। अब इस पर आप बना सकते हैं। ओके, और अपने से भी आप क्या है प्रैक्टिस और भी आप कर सकते हैं। फॉर्मेट यही रहने वाला है। ओके, और इसी टाइप से आपका रहने वाला है। तो मैंने आपको इस प्रकार से क्या है सब चीजें आपको समझा दी, इंपॉर्टेंट पोस्टर बता दिए, नोटिस बता दिया, एडवर्टाइजमेंट बता दिया है। तो अच्छे से दोस्तों आपको क्या है ये सभी आपको तैयार कर लेना है। मैंने तो आप पोस्टर देखिए बिल्कुल आसान रहता है, नोटिस भी बिल्कुल आसान है, तो देखिए सभी आसान जब मैंने पढ़ा दिया है, फिर भी आप क्या 3-3 4-4 सबके टॉपिक तैयार कर रखिए, 4 नंबर दोस्तों 100% आपके यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, काफी ज्यादा मेहनत लग जाती है कि तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कोई डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।